केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसकी फिजिकल हालत से रिलेटेड होती हैं, जो आपने चैप्टर के स्टार्ट पे पढ़ी हैं, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब सेकंड जो प्रॉपर्टीज हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो रिलेटेड होंगी केमिकल रिएक्शन से, वो उसकी होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब पहले यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि हमने देखना है कि जो एसिड है वो मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन क्या है। ठीक है, देखें ज़रा पहले मेटल्स की थोड़ी सी बात कर लें। अब मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं। मेटल्स क्या हैं? ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं। अब मेटल्स पीरियोडिक टेबल अगर देखें तो पीरियोडिक टेबल आपको कुछ ऐसे स्केच है ना आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, ऐसे कुछ स्केच है। अब पीरियोडिक टेबल का ये जो पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का बच्चे, ये जो दूसरा ग्रुप है, इस दो ग्रुप के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, इस दो ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं मेटल्स का। क्या नाम देते हैं? और मेटल्स कौन से होंगे? ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो आपके पास क्या है? मेटल्स हैं। अब यहाँ पर मेटल्स आपके पास सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है। तो पहले हम आपके बुक वाले रिएक्शन कर लेते हैं। अब एक मेटल है एंड द मेटल नेम इज जिंक। मेटल का नाम क्या है? जिंक। जब जिंक को हम एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिड आपके पास कौन कौन से हैं? अगर मैं आपसे मिनरल एसिड की बात करता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दीज आर द मिनरल एसिड। तो यहाँ पर मैं एक मिनरल एसिड का इस्तेमाल करने वाला हूँ और मिनरल एसिड है आपके पास H2SO4। मिनरल एसिड आपके पास क्या है? H2SO4 है। डस्टर दो। अब अगर हम इस मिनरल एसिड यानी कि H2SO4 का केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं इसके साथ, उसके नतीजे में क्या होगा? जिंक का किसके साथ रिएक्शन करवाया हमने? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। उसके नतीजे में क्या होगा बच्चे? आपके पास बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट, देखो सल्फेट तो निकल गया, पीछे क्या बच गई? H2। अब H2 क्या चीज़ है? H2 आपके पास है हाइड्रोजन। क्या चीज़ है? हाइड्रोजन की गैस है। हाइड्रोजन क्या है? किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में है, जो इस केमिकल रिएक्शन से क्या होगी? रिलीज होगी। अब आपने क्या करना है, देखो जब जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो एक साल्ट बनता है, उसका नाम है जिंक सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? अब एमसीक्यूज भी बन सकता है, जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ, जब मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब सेकंड है केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम रिएक्ट करता है बच्चे एसिड के साथ, कैल्शियम ने रिएक्ट किया एसिड के साथ, जब रिएक्ट किया तो देन अगेन क्या होगा? साल्ट बनेगा। साल्ट बेटा कैसे बनेगा देखें जरा, कैल्शियम CaCl2, कैल्शियम क्या बन गया? क्लोराइड, और साथ में फिर क्या बच गया? दो हाइड्रोजन। वो किस फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे बेटा? वो गैस की फॉर्म में, H2 की फॉर्म में क्या हो जाएंगे? उस केमिकल रिएक्शन से रिलीज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बेटा यहाँ पर और भी मौजूद हैं, अगर आप इसके साथ बनाना चाहते हैं तो इसके साथ बना लें, पोटाशियम के साथ केमिकल रिएक्शन बनाना चाहते हैं पोटाशियम के साथ बना लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। सही है, तो देखें ज़रा बेटा सोडियम के साथ एक बना लेते हैं। तो सोडियम बेटा यहाँ पर है मेरे पास, सोडियम ने रिएक्ट किया एसिड के साथ। अब एसिड है, लेट्स सपोज आपके पास बेटा मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो जब मेटल यानी कि जिसका नेम है सोडियम, उसने रिएक्ट किया उसके साथ, तो बेटा साल्ट बन गया NaCl, और ये 2 मैंने स्टार्ट पे लगाया क्योंकि 2 सोडियम है और 2 ही क्या है? क्लोरीन है, इसलिए स्टार्ट पे 2 लगा दिया। और साथ में अगेन 2 हाइड्रोजन बच गए, यानी कि क्या रिलीज हो रही है? गैस रिलीज हो रही है। अब आपने इसको लिखना कैसे है? स्टेटमेंट की तरफ आए। आपने लिखना है कुछ इस तरह से है कि जब
मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ तो क्या बनता है बेटा, आपके पास बनेगा साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट बनता है। और साथ में जो गैस रिलीज होती है उस गैस का नाम याद रखना है, वो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस भी साथ में क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इज इट क्लियर। अब आपने इसी को स्टेटमेंट में लिख देना है, व्हेन द मेटल्स रिएक्ट्स विद द एसिड देन व्हाट इज हैपनिंग, अ साल्ट इज फॉर्म्ड अलोंग विद द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन गैस। सही है। अगर एसिड हुआ डाइल्यूट, अगर एसिड हुआ डाइल्यूट तो जो रिएक्शन होगा बेटा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। डाइल्यूट एसिड का मतलब ऐसे एसिड जिसमें वाटर हमने ऐड कर दिया। अगर डाइल्यूट एसिड हुआ तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। कम नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगा, बस। इज इट क्लियर। केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया कैसे किया। अब नेक्स्ट आपके पास केमिकल रिएक्शन है किसके साथ, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ। यहां से बेटा दो लफ्ज याद रखने हैं। पहला है कार्बोनेट, जहां पर लफ्ज CO3 आ जाए एंड पे आपको CO3 देखने को मिले वो होगा कार्बोनेट, और अगर एंड पे आपको HCO3 देखने को मिले वो क्या होगा, बाइकार्बोनेट। समझ आ गई बात। आपके पास मेटल्स थे, मेटल्स मैंने यहाँ पर लिखे थे। अगर एंड पे आता है CO3 तो कार्बोनेट है, अगर एंड पे आता है HCO3 तो बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं किसका, किसके साथ, पहले करवाते हैं कार्बोनेट के साथ। मैं यहाँ पर एक कार्बोनेट लेने वाला हूँ, मेरे पास है जी कैल्शियम कार्बोनेट। देखो एंड पे CO3 आ रहा है, एंड पे CO3 आ रहा है। कौन सा कार्बोनेट है, स्टार्ट पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है बेटा एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा अगेन बेटा, CaCl2 Ca कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया। ये कैल्शियम यहाँ से आया, उसके दो बॉन्ड हैं क्लोरीन के दो एटम के साथ। अब देखें जरा यहाँ पर बेटा, क्लोरीन के दो एटम तो निकल गए, पीछे क्या चीज़ बच गई आपके पास। अब इस वक्त देखो क्लोरीन के कितने एटम्स निकल चुके हैं, दो। पीछे क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया। कितने एटम बचे, दो। साथ में बेटा यहाँ पर आपके पास बच गया CO3 बचा है। अब CO3 और 2H से क्या होगा बेटा, जो CO3 होगा ना, CO3 से ऑक्सीजन निकलेगा और ये चेंज हो जाएगा CO2 के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, CO। अब यहां पर बेटा गैस कौन सी रिलीज हो रही है, कार्बन डाई। ऊपर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। MCQs आ गए फिर अगेन देखें। अब बेटा CO3 यहाँ से बचा था क्योंकि कैल्शियम तो यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, यहाँ से बेटा क्लोरीन इस्तेमाल हो गया, यहाँ से CO3 बचा। CO3 में से मैंने एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो पीछे बचे CO2, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब वो जो बेटा एक ऑक्सीजन निकला है, वो जो एक ऑक्सीजन है वो किसके साथ मिलेगा, 2H के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O वाटर बना देगा। इज इट क्लियर। MCQs देख लें भाई। कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होती है, जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो, अब इसी को स्टेटमेंट में चेंज कर दो, लिखो जरा, जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है उसके नतीजे में बेटा क्या बनेगा, उसके नतीजे में ये जो CaCl2 बन रहा है ये बेटा साल्ट है। ये क्या चीज़ है, साल्ट है बेटा बाद में नोट करो, अभी समझो इसको, साल्ट है। और साथ में कौन सी गैस आ गई, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। अब ये तो आपका कौन सा हो गया, कार्बोनेट वाला पोर्शन हो गया। पीछे कौन सा रह गया, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। बाइकार्बोनेट के लास्ट पे आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, HCO3। अब यहां पर मैं एक बाइकार्बोनेट ले रहा हूं, NaHCO3, ये आ गया आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा बेटा एक एसिड के साथ, देन क्या होगा, देन बेटा क्या होगा, फिर मैंने लिया क्या, एक बाइकार्बोनेट और उसका मैं रिएक्ट किसके साथ करवा रहा हूं,
एसिड के साथ, क्योंकि क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, हम देखना चाह रहे हैं कि जब एसिड का बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो बेटा जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, ये इसके बेटा मैंने 2 आपके पास ले लिए 2 स्टार्ट पे, तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट था, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये साल्ट बनाएगा, ये बना देगा Na2SO, क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया, साल्ट बन गया। अब देखें ज़रा, Na2 बेटा कितने हैं स्टार्ट पे, 2 आ गए, SO4 था, SO4 आ गया, यहाँ से क्या बचा, H2 बच गया। इधर हाइड्रोजन कितने मौजूद है, नहीं, स्टार्ट पे 2 है तो ये 2 इसके साथ भी है। यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, बेटा स्टार्ट पे जो 2 होता है वो हर के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 नहीं है बल्कि हाइड्रोजन है, कार्बन बेटा कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 9, 6। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर भी बेटा गैस रिलीज होगी, कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पर, बेटा कार्बन के 2 थे, 2 कार्बन के आ गए यहाँ पर, कार्बन के 2 बेटा आ गए मॉलिक्यूल, एटम। यहाँ पर देखें बेटा ऑक्सीजन कितनी थी, यहाँ पर देखें ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई करो 6 थे, यहाँ पर देखो 2 और 2 4, पीछे कितने रह गए, 2 रह गए। अब वो 2 कहाँ पर जाएंगे बेटा, वो आपके पास बन जाएगा 2H2O, वो क्या बन जाएगा आपके पास बेटा, वाटर बन जाएगा। इज इट क्लियर। अब अगेन देखो दोनों के अंदर क्या चीज़ सेम है, दोनों में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस के दौरान कौन सी गैस निकल रही है, ऊपर कौन सी निकल रही थी। अब इसको आपने लिखना कैसे है, आप कहोगे कि जब एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है उसके नतीजे में साल्ट बनते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज खारिज होती है, बस। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आ गया रिएक्शन विद बेस, हम इसको नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं भाई, देखो एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, बेस के साथ। एसिड बेटा मैंने यहां पर एक बेस ले ली, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया एक एसिड के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसके नतीजे में क्या होगा, Na सोडियम किसके साथ मिलेगा, क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो आपके पास बन जाएगा एक साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, और पीछे बच गया यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से बच गया OH, 2H हो गए और साथ में ऑक्सीजन, ये बन गया आपके पास वाटर। हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर एसिड और बेस ने मिलकर साल्ट बनाते हैं, और साल्ट बनाने के साथ साथ बेटा एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलकर साल्ट बनाए और साथ में वाटर रिलीज करें, उस रिएक्शन को नाम दे देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर। इसी तरह से बेटा एक और बेस ले रहा हूँ, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसको मैंने अगेन रिएक्ट करवा दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, अगेन एक साल्ट बना, यहाँ पर सोडियम था तो NaCl बन गया, यहाँ पोटाशियम है तो बन जाएगा KCl, साथ में वही क्या चीज़ रिलीज हो गई, वाटर रिलीज हो गया। इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, आप लिखोगे जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है उसका नतीजे में साल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होता है, इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। गैस कोई रिलीज हुई नहीं हुई, पहले हुई थी। अब देखें रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। सल्फाइड्स को याद कैसे रखना है, जब सल्फाइड की बात आएगी तो लास्ट पे आखिर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, SO3। इधर क्या देखने को मिला था कार्बोनेट्स में, CO3। इधर क्या देखने को मिलेगा, SO3। अब मैं एक बेटा पहले क्या लेता हूँ, सल्फाइड लेता हूँ, और अगर बाइसल्फाइड की बात हुई तो देखने को मिलेगा HSO3। अब मैं एक कौन सा लूँगा, सल्फाइड ले रहा हूँ, मेरे पास बेटा सल्फाइड आ गया CaSO3, सही है।
अब मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूं जी, एक एसिड से मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे करवा दिया बेटा, जरा गौर करो, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी आ रही है। यहां पर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, यहां पर मैंने कैल्शियम सल्फेट ले लिया। सल्फेट में SO3 आ गया और कार्बोनेट में CO3 आ गया। है ना, आपस में मिल रहा। ओके, यहां पर देखें बेटा, इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में आपके पास बनेगा कैल्शियम का बन जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो एक साल्ट बन गया CaSO4। क्या बन गया, CaSO4 बन गया। अब पीछे क्या बचा, पीछे बेटा आपके पास H2 बच गई, SO3 बच गया। HO2 यहां से एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर बना दिया। पीछे बच गया SO2। देखें बेटा, कैल्शियम निकल गया, पीछे बच गया SO3 में से ऑक्सीजन निकला, वो H2 के साथ मिला तो उसने बना दिया H2O। पीछे रह गया SO2। अब जो SO2 है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, वो गैस की फॉर्म में क्या हो जाएगी। अब यहां पर कौन सी गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात थी तो गैस रिलीज हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल्स की बात हुई तो गैस रिलीज हो रही थी हाइड्रोजन। इसको पिक करो बेटा, सही है। तो आपने लिखना कैसे है, जब सल्फाइड या सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, उसके नतीजे में एक साल्ट बनेगा और साथ में गैस कौन सी रिलीज होगी, गैस वहां पर रिलीज हो जाएगी आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट कौन सा आ गया आपके पास, बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड के आखिर पे क्या होगा, HSO3। और बाइकार्बोनेट के आखिर पे क्या था, HCO3। अब यहां पर देखें, मैं एक बाइसल्फाइड ले लेता हूं, NaHSO3, बाइसल्फाइड बन गया। अब बेटा मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया HCl से करवा दिया। किसे करवा दिया, HCl से करवा दिया। इसके नतीजे में बेटा क्या होगा, अगेन वही साल्ट बनेगा। साल्ट बन गया आपके पास NaCl बन गया। अगेन क्या बनेगा बेटा आपके पास H2O, वाटर बन जाएगा। देखो जरा, यहां से बेटा सोडियम निकल गया, यहां से Cl निकल गया, पीछे क्या बचा HCO3 और इधर से बचा H। अब एक H और दूसरा H आपस में मिले S2, साथ में SO3 बचा। फिर SO3 में से एक ऑक्सीजन निकला, वो यहां मिल गया तो H2O बन गया, पीछे बन गया, बच गया SO, जो कि किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, गैस की फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गया। अब इसने लिखना कैसे है, जब सल्फाइड और बाइसल्फाइड रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, उसके नतीजे में साल्ट बनेगा, साथ में गैस रिलीज होगी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद सल्फाइड। यहां पर बात थी सल्फाइड SO3 की, यहां पर बात हुई है S की, सल्फाइड S की बात हुई है। तो बेटा जब सल्फाइड FeS, यहां पर मैंने SO3 नहीं लगाया, यहां पर मैंने बात की है सल्फर, सल्फाइड की बात की है। तो जब सल्फाइड यानी कि फेरक सल्फाइड, ये फेरक सल्फाइड रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा, आपके पास बन जाएगा FeSO4 और साथ में यहां पर कौन सी गैस रिलीज होगी, गलत नहीं, यहां से बेटा हाइड्रोजन भी है और यहां से बेटा सल्फर भी है। तो यहां पर गैस कौन सी रिलीज होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो गैसेस बेटा याद रखो, जब सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन सल्फाइड। जब सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो गैस रिलीज हुई सल्फर डाइऑक्साइड। जब मेटल के साथ रिएक्ट किया तो गैस रिलीज हुई, और जब हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो गैस हुई। तो आपने बेटा यही चीज़ें लिखते जाना है, यानी कि साल्ट सभी में बनेंगे, और साथ में आपने गैसेस का बताना जाना है किस फेज पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है। और ये याद रखना है कि मेटल में हाइड्रोजन है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फाइड और बाइसल्फाइड में सल्फर डाइऑक्साइड है, और सल्फाइड में हाइड्रोजन सल्फाइड है। इज इट क्लियर।